एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक हलचल भरा बाजार था, जहां हर सुबह जीवन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ता था। सब्जियों की महक, दुकानदारों की पुकारें और ग्राहकों का शोर सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते थे जो उस जगह की पहचान थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। कहानी को पूरी अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एक दिन इसी बाजार के एक कोने में एक बूढ़ी सब्जी वाली शांति देवी अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठी थी। उसकी झुकी हुई कमर और चेहरे की झुर्रियां उसकी मेहनत और जीवन के संघर्षों की कहानी कहती थीं। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला था, जो अब सेना में देश की सेवा कर रहा था। शांति देवी का बेटा उसकी सबसे बड़ी पहचान और गर्व था, और इसी गर्व के सहारे वह हर दिन की मुश्किलों का सामना करती थी। लेकिन आज का दिन बाजार के लिए कुछ अलग था। एक नया, युवा और घमंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कुछ ही दिन पहले शहर में आया था। उसकी वर्दी पर लगे सितारों ने उसके अहंकार को और भी चमका दिया था। वह अपने रौब और ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए बदनाम था। उसने आते ही बाजार के दुकानदारों से हफ्ता वसूली शुरू कर दी थी। जो उसे पैसे देने से इनकार करता, उसे वह सरेआम बेइज्जत करता या उसकी दुकान में तोड़फोड़ करता था। दोपहर का समय था जब विक्रम सिंह अपनी जीप से बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके 2 सिपाही भी थे। उसकी आंखें घमंड और नफरत से भरी थीं। वह एक एक करके दुकानदारों के पास गया, उनसे पैसे लिए और जो थोड़ा भी विरोध करता उसे धमकाकर चुप करा देता। जब वह शांति देवी की दुकान के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अरे ओ बुढ़िया, निकाल हफ्ता, विक्रम ने अपनी आवाज में पूरा रौब भरते हुए कहा। शांति देवी ने सहमी हुई नजरों से उसे देखा। बाबूजी, मेरे पास तो बस यही थोड़ा सा सामान है। आज तो अभी कुछ भी नहीं बिका। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसने अपनी दयनीय स्थिति बताई। विक्रम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे तेरी राम कहानी नहीं सुननी, अभी इसी वक्त पैसे निकाल, वरना, उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा। शांति देवी ने हाथ जोड़े। बाबूजी, मैं एक विधवा हूं और मेरा बेटा फौज में है। मैं बस पेट भरने के लिए यह काम करती हूं। आप चाहे तो मेरी ये सब्जियां ले, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेना का नाम लेकर मुझसे सहानुभूति चाहती है? तू और तेरा बेटा दोनों ही भिखारी हो। तेरी यह छोटी सी दुकान मेरे एक इशारे पर बंद हो जाएगी, उसने चिल्लाकर कहा। शांति देवी ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, मेरे बेटे को कुछ मत कहिए, वह देश की सेवा करता है, उसने धीमी आवाज में कहा। देश की सेवा? और तू यहां मेरे सामने झूठ बोल रही है? विक्रम ने अपनी लात से उसकी सब्जी की टोकरी पर जोर से मारा। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। टमाटर, आलू, प्याज और मिर्च चारों ओर फैल गए, जैसे शांति देवी के सपने बिखर गए हों। यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सब डर रहे थे, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शांति देवी जमीन पर बैठ गई और बिखरी हुई सब्जियों को समेटने लगी। उसके दिल पर विक्रम के शब्दों और उसकी लात का घाव बहुत गहरा था। तभी विक्रम ने शांति देवी को उठाते हुए कहा, चल खड़ी हो, मेरे रास्ते में क्यों बैठी है? जब उसने जबरदस्ती उसे खड़ा करने की कोशिश की तो एक छोटा सा बच्चा राजू, जो शांति देवी को अपनी दादी मानता था, दौड़ता हुआ आया और इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। छोड़ो मेरी दादी को, राजू ने चिल्लाकर कहा। विक्रम ने राजू को गुस्से में देखा और उसे एक तरफ धकेल दिया। कौन है तू? दूर हट। इसी समय एक अनमार्क्ड सरकारी गाड़ी उस भीड़ के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग और गंभीर दिखने वाले पुलिस अधिकारी उतरे, जिनकी वर्दी पर 3 सितारे थे। ये थे शहर के पुलिस अधीक्षक एसपी शर्मा। वह अपना चश्मा ठीक करते हुए भीड़ की तरफ बढ़े। उनका शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर सभी लोग खामोश हो गए। विक्रम, जो अपने रौब में चूर था, उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं देखा। चल बुढ़िया, मैं तुझे बताता हूं कि कानून क्या होता है, उसने शांति देवी पर अपना हाथ उठा दिया। ठीक उसी पल एक मजबूत हाथ ने विक्रम की कलाई को हवा में ही रोक दिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एसपी शर्मा खड़े थे। विक्रम का रंग उड़ गया। उसका अहंकार एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह डर ने ले ली। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह? एसपी शर्मा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो विक्रम को अंदर तक हिला गई। यह सब क्या चल रहा है? विक्रम ने घबराहट में झूठ बोलना शुरू किया। सर, यह बुढ़िया मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। शांति देवी और राजू की आंखों में आंसू थे। शांति देवी ने हिम्मत की और कहा,
नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी टोकरी को लात मारी और मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसने उसकी आवाज भर्रा गई। अन्य दुकानदारों ने भी साहस किया और एक एक करके विक्रम की हफ्ता वसूली के बारे में बताने लगे। एसपी शर्मा ने सब कुछ धैर्य से सुना। उन्होंने विक्रम की तरफ देखा, जिसकी गर्दन शर्म से झुक चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एसपी शर्मा ने कहा, तुम्हें वर्दी इसलिए दी गई है ताकि तुम आम लोगों की रक्षा करो, न कि उन्हें धमकाओ। यह वर्दी सम्मान के लिए है, ताकत के दुरुपयोग के लिए नहीं। तुमने एक बेसहारा महिला की कमाई पर लात मारी है। तुम्हारे इस काम ने पूरी पुलिस फोर्स को शर्मसार किया है। विक्रम के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, उसने धीरे से कहा। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो, एसपी शर्मा ने शांति देवी की ओर इशारा करते हुए कहा। और तुम्हारे अपराध की सजा यह है कि तुम इस सड़क से एक एक सब्जी उठाओगे और अपनी जेब से इन सब्जियों का पूरा पैसा इस माताजी को दोगे। विक्रम के चेहरे पर और भी शर्मिंदगी छा गई। वह बिना कोई सवाल किए घुटनों के बल बैठ गया और बिखरी हुई सब्जियां उठाने लगा। लोगों की आंखों में हैरानी थी। एक घमंडी इंस्पेक्टर को इस तरह झुकते हुए देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब विक्रम ने सारी सब्जियां इकट्ठी कर दी, तो एसपी शर्मा ने शांति देवी को पास बुलाया। माताजी, उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे विभाग के एक अधिकारी ने आपके साथ यह दुर्व्यवहार किया। शांति देवी ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तभी एसपी शर्मा ने अपने जेब से एक कागज निकाला और शांति देवी को देते हुए कहा, यह आपके बेटे का सम्मान पत्र है। वह सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हो गया था। उसकी बहादुरी के लिए सरकार ने उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। यह सुनते ही शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व महसूस करने लगी। शर्मा ने कहा, यह सम्मान पत्र आपके बेटे के बहादुरी का सबूत है और आपकी मेहनत का भी। एक बहादुर सिपाही की मां को इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एसपी शर्मा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और शांति देवी को देते हुए कहा, यह आपके लिए है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शांति देवी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन एसपी शर्मा ने जबरदस्ती उसे पैसे दिए। नहीं बेटा, यह आपके बेटे की तरफ से आपके लिए है, उन्होंने कहा। विक्रम ने यह सब देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने तुच्छ समझा था, वह एक हीरो की मां थी। उसने शर्मिंदगी के साथ शांति देवी की ओर देखा और कहा, माफ कर दीजिए माताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती हो जाती है। बस यह याद रखना कि वर्दी तुम्हें सेवा करने के लिए मिली है, रौब दिखाने के लिए नहीं। विक्रम ने अपने वरिष्ठ अधिकारी और उस बूढ़ी मां के सामने शर्मिंदगी और पछतावे के साथ सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि नम्रता और इंसानियत में होती है। उस दिन से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक नया इंसान बन गया। उसने अपनी जिम्मेदारी को सही मायने में समझा और कभी किसी पर अन्याय नहीं किया। और बाजार के लोग, जिन्होंने उस दिन यह सब देखा था, उन्होंने हमेशा याद रखा कि इंसानियत और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। धन्यवाद।